हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस की। आज शायद इसका लास्ट होगा, देखते हैं। इसमें हम बात कर रहे थे एडेप्टेशंस की। वेदर क्लाइमेट अपना कंप्लीट हो गया था और एडेप्टेशन में भी हमने एक्सट्रीम कोल्ड वाला, जो पोल्स पे जो लिविंग थिंग्स रहते हैं वो अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं वहाँ पर, वो मैंने बताया था आपको। कुछ ही एनिमल्स या कुछ ही लिविंग थिंग्स हैं जो वहाँ पर अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की कंडीशन बहुत एडवर्स है, बहुत ही ख़राब है। वहीं अगर हम बात करें अब डेज़र्ट की, तो डेज़र्ट में अगर आप जाएंगे तो डेज़र्ट जो हैं, कईयों का मानना है कि डेज़र्ट यानी कि हॉट क्लाइमेट। हाँ बिल्कुल, देखिए डेज़र्ट पे अगर आप जाएंगे तो दिन के समय आपको मिलेगी हॉटनेस, और वो भी एक्सट्रीम हॉटनेस। और वहीं नाइट की अगर बात करें तो इनकी नाइट होती हैं बहुत ज़्यादा ठंडी यानी कोल्ड। और दोनों ही कंडीशन एडवर्स हैं। कैसी हैं? एडवर्स यानी ख़तरनाक कंडीशन है, इनकी ख़राब कंडीशन है यहाँ पे। तो एक तो बात यहाँ पर रेनफॉल क्या है, नेगलेंस में आ जाएगा, यानी कि ना के बराबर है रेनफॉल। अब रेनफॉल नहीं है तो वाटर नहीं है, वाटर नहीं है तो वेजिटेशन नहीं है, वेजिटेशन नहीं है तो पानी नहीं है, खाना नहीं है, रहने के लिए जगह भी नहीं है। अब अगर कोई अपने आप को हॉटनेस के हिसाब से या गर्मी के हिसाब से अगर अडेप्ट करे तो रात को ठंडी पड़ेगी। इसीलिए क्या है कि यहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो डेजर्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, कुछ एडेप्टेशन अपने अंदर लाते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो वो एडेप्टेशंस हैं, देखिए हीट को अवॉइड करने के लिए ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं, हीट को अवॉइड करने के लिए, हीट को क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए ऑन डे टाइम, कब? दिन के समय, जो कुछ एनिमल्स हैं जो कि कहाँ रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो दिन के समय में तो बुरो यानी कि बिल में छुप जाते हैं, और ये एनिमल नाइट के टाइम ये अपना वर्क करते हैं। यानी कि वर्क का मतलब जो भी इनका काम है, खाना ढूंढना, XYZ जो भी काम है, दिन के समय सोते हैं ये। ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है नॉकटर्नल। जो रात को विचरण करते हैं, घूमते हैं, उनको कहा जाता है नॉकटर्नल। एक तो ये गुण पाया जाता है। दूसरा अगर बात करें तो इनमें स्वेट ग्लैंड नहीं पाई जाती। स्वेट ग्लैंड बिल्कुल नहीं पाई जाती। स्वेट ग्लैंड नहीं होंगी तो बॉडी से पसीने के रूप में, स्वेट के रूप में वाटर कम निकलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो इनका जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड होता है, यूरिन गाढ़ा होता है, जिससे कि कम से कम वाटर बॉडी से बाहर जाए। और कुछ एनिमल्स की अगर बात करें जो कि डेजर्ट में रहते हैं, तो कैमल सिप ऑफ डेजर्ट कहलाता है। खैर, फेनिक फॉक्स, जैकाल, कई तरीके के रेटल स्नेक्स, लिजार्ड्स, कई तरीके की छिपकलियाँ पाई जाती हैं, और बहुत सारे रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जीव आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे। और वहीं अगर हम बात करें तो कैमल सिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं जिसको। ये वेल अडेप्टेड एनिमल है डेजर्ट का। डेजर्ट का वेल अडेप्टेड एनिमल है। सबसे ज़्यादा अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर रखा है कैमल ने डेजर्ट में, क्योंकि इसके अंदर ऐसी बहुत सारी ऐसी एडेप्टेशंस या खूबियाँ या फिर ऐसे फीचर पाए जाते हैं जिनसे कि अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, वो भी अच्छे ढंग से एक डेजर्ट के अंदर। वो क्या है? एक तो इनके वेल पैडेड वाइड फीट पाए जाते हैं। वेल पैडेड यानी कि गद्दीदार, वाइड यानी चौड़े इनके फीट पाए जाते हैं, जिससे कि ये जब रेत में यानी कि वहाँ पर जो सॉइल होती है उसमें अच्छे से अपने आप को चला सकें, भाग भी सकते हैं, क्योंकि इनके जो पाँव हैं वो एडेप्टेड होते हैं उस डर्ट के हिसाब से। लॉन्ग आईलैशेस होते हैं इनके,
लॉन्ग आई लेसेस होते हैं इनके, जिससे कि जब धूल भरी आंधियाँ चलती हैं तो ये अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं और जो धूल है वहाँ की इनको ज़्यादा इन पे एडवर्स कंडीशन इनमें नहीं कर पाते। वहीं अगर हम बात करें तो ये अपने नॉस्ट्रल्स को भी क्लोज कर लेते हैं। इनमें कैपेसिटी पाई जाती है कि ये अपने नॉस्ट्रल्स यानी नथनों को, नाक को भी बंद कर लेते हैं जब धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। कैमल्स के धड़ के ऊपर पाया जाता है हम्प, और इस हम्प में होता है फैट स्टोर, जो कि जिसकी वजह से कई दिनों तक बिना खाए जिंदा रह सकते हैं। ये एक ही बार में 40 लीटर तक पानी पी सकते हैं और उसके बाद 10-15 दिन तक इनको पानी की ज़रूरत नहीं है, स्टोर कर लेते हैं। इनके जो लिप्स हैं, अगर हम बात करें, लिप्स जो हैं इनके वो थिक पाए जाते हैं, मोटे पाए जाते हैं, और जिसकी वजह से कांटेदार वनस्पतियों को, वेजिटेशंस को, प्लांट्स को अच्छे से खा सकें। तो ये इनकी खुद एडेप्टेशन है, जिसकी वजह से ये कैमल जो है अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर सकता है या कर पाता है डेजर्ट में। ठीक है, अब बात करें कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है ये इक्वेटर के आसपास का एरिया है, एरिया नियर बाय इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास अगर आप जाएंगे तो उस क्षेत्र को कहा जाएगा, उस जगह को कहा जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर हम बात करें तो ये हॉट प्लस ह्यूमिड यहाँ का क्लाइमेट है। गर्मी बहुत होती है लेकिन ह्यूमिडिटी भी पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेनफॉल अच्छा खासा पाया जाता है, यानी बारिश बहुत ज़्यादा होती है। वैसे टेम्परेचर इसका 40 डिग्री क्रॉस कर जाता है, लेकिन बारिश भी लगातार होती रहती है, जिससे टेम्परेचर कम ज़्यादा बना रहता है। और बारिश होती है तो यहाँ पर वेजिटेशंस भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि एक ऐसी जगह, यानी एक ऐसा क्लाइमेट है ये जहाँ पर लिविंग थिंग्स अपने आप को आसानी से सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि जो बेसिक नीड है किसी भी लिविंग थिंग की, हैबिटेट, फूड और वाटर, वो तीनों ही यहाँ पर इनको बहुतायत यानी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर संख्या जो है वो लिविंग थिंग्स की बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। यही कारण है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में सबसे ज़्यादा वैरायटी भी पाई जाती है स्पीसीज़ की, यानी बहुत सारे अलग अलग तरीके के जीव पाए जाते हैं और उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और अर्थ का लगभग 1/12 पार्ट इन्होंने ही घेर रखा है। कितना? 1/12 जो पार्ट है अर्थ का, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही हैं। अगर हम बात करें तो ये असम इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे रहने वाले कुछ जीवों के कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे रहने वाले जीवों के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे हम, पर वो बात करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।